उपग्रह का जो उपयोग है वो किस में किया जाता है। देखिए, एक संचार उपग्रह का जो उपयोग होता है, इसका जो है ना उपयोग अपने करते हैं संचार संकेत प्राप्त और पुनः निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, संचार उपग्रहों का उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज की गति को मापने के लिए निम्न में से किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। किसी भी हवाई जहाज की गति को मापने के लिए जो है ना अपने पिटोट ट्यूब का जो उपकरण होता है उसका यूज़ करते हैं, जिसको पिटोट ट्यूब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, जो विमान में गति को अक्सर नोट यानी कि केटी में व्यक्त किया जाता है। 1 नोट प्रति घंटा 1 समुद्री मील को बोलते हैं। एक विमान में गति पिटोट ट्यूब द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है क्योंकि यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस है ना, एक गैस है जो थर्मल अवरक्त सीमा के भीतर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करता है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपया का सिक्का सबसे पहले किस सन में डाला गया था। भारत में जो है ना रुपया का सिक्का सबसे पहले 1542 में डाला गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि माना जाता है कि पहला रुपया जो है ना वो शेर शाह सूरी 1486 से 1545 द्वारा पेश किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रुपया सिक्का था वो 19 अगस्त 1757 को डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए गए एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन किसमें कहा जाता है। देखिए, रक्त में पाए गए एंटीजन और एंटीबॉडी का जो अध्ययन है ना, ये दोस्तों सेरोलॉजी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, सेरोलॉजी शब्द का प्रयोग एंटीजन और इसके एंटीसेरम के बीच प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। इम्यूनोलॉजी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और उसके कार्यों और विकारों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पदक किसने डिजाइन किया। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पदक जो है ये डिजाइन किया गया सावित्रीबाई खानोलेकर ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। हाल ही में 146 इरावदी डॉल्फिन को किस झील में देखा गया था। चिल्का झील में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। एक पदार्थ जो कोशिका में 80% से अधिक मात्रा में होता है, इसे बोलते हैं वाटर, जल। जल जो है ना वो पदार्थ है जो कोशिका में 80% से भी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में बताया गया है कि सापेक्ष घनत्व जो है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि गलत है क्योंकि दोस्तों हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जो सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जो उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे जो है ना दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, तापमान को थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 4th नंबर ऑप्शन में कहा गया है सेल्सियस जो है ये ऊष्मा का मात्रक होता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल को बोला जाता है, जो ऊर्जा के किसी अन्य रूप के समान होता है। सेल्सियस तापमान मापने का एक ऐसा पैमाना है जिसमें जल 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। यह प्रतीक डिग्री सेल्सियस द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है। इनमें से रेडियोधर्मी नहीं है तो दोस्तों जर्कोनियम जो है वो रेडियोधर्मी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। ट्राइटियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि प्रोटियम के नाभिक में मात्र 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उससे पहले देखिए दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है, जो भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसका मुख्यालय पूछे तो देहरादून कर दीजिएगा। संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, स्थापित हुआ था 1767 में, और वर्तमान में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय है? तो ये है एक्सरे और गामा रे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। 1920 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया दोस्तों न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 101वें टेस्ट और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 54 गेंदों में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वित्तीय जो आपातकाल की घोषणा है वो कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि नवीनीकरण कार्य योजना का सुझाव दिया? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन वटल समिति निम्न में से किस संदर्भ में स्थापित की गई थी? ये जो समिति है वो डिजिटल भुगतान के लिए संदर्भ में जो है ना स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नामीबिया से किस जानवर को भारतीय आवास में पेश करने की अनुमति दी? अफ्रीकी चीता को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत GI टैग किसके अनुसार दिया जाता है? भौगोलिक संकेत GI टैग की बात करते हैं तो दोस्तों ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जिसने सिजदा शुरू करवाया था? सिजदा जो है ना ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने शुरू करवाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत के साथ समान रैंक 94 साझा करता है? सूडान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का विस्तृत नाम क्या होगा? CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? दार्जिलिंग की चाय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों दार्जिलिंग चाय 2004 में भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने उत्पादों को GI टैग मिला है? 361 उत्पादों को अब तक GI टैग मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों देखिए, अब तक 361 उत्पादों को GI टैग जारी किया गया है। GI टैग का नवीनतम प्राप्तकर्ता कौन है? कश्मीरी केसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है? जेट उड़ान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी अध्ययन है। पेट्रोलॉजी में हम चट्टान का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन होता है और पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें अधिक वसा होता है, इसलिए गाय के दूध का रंग जो है वो पीला होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। वसा के रूप में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। विटामिन K के रूप में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण भैंस का दूध जो है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारक है? तो ये है झारखंड और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा नेपाल देश से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा 16 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों जनगणना 2011 में हरियाणा 830, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 589, दिल्ली 866 और चंडीगढ़ 867 में सबसे कम बाल्य लिंगानुपात है। 1991 से 2011 की अवधि में बाल लिंगानुपात 945 से 914 तक
गिर गया, जबकि जो है ना यहाँ पे लिंगानुपात आपको दिखाया गया है। इसमें इससे क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन जो है ना ये लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। दोस्तों जून 2014 को सुमित्रा महाजन 1989 से मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के दूसरे महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन कोड व्यवस्था के तहत भारत में डाक जोन की संख्या क्या है? 9 है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यादव शासकों की राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी जो है ये यादव शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से किसका गठन पहले हुआ था? जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य है ना, इसका गठन सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। इनमें से किन देशों में अलिखित संविधान है? न्यूजीलैंड, यूके, इजराइल, तीनों ही देशों में जो है ना अलिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन व्यवस्था किस धार्मिक कौन सी धार्मिक पुस्तक है? पारसी धार्मिक। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का, और लोकसभा का पूछे तो 5 साल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को अपने लिम्नोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन होता है, हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, और लिम्नोलॉजी में मैंने आपको बता दिया झीलों का अध्ययन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? ये की गई है जिम कॉर्बेट पार्क में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 में टॉप 40 जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन किए हैं, जो आपकी एनटीपीसी CBT 1 जो एग्जाम स्टार्ट है 28 दिसंबर से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आरआरबी एनटीपीसी की सभी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करें ना।